आप प्रश्नों के ज्यादातर उत्तर पुराणों में से और इतिहास में से देते हैं, अर्थात स्मृति का प्रमाण देते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि सभी पुराण काल्पनिक है। ऋषि मुनियों ने लोगों को डराने के लिए लिख दिए हैं। पुराणों की कथाएं कोरी कपोल कल्पना है। हाँ, आप जो शब्द बोले कि मेरा मानना है, लेकिन आपके मत का वैल्यू क्या है? क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? आप मनुष्य जरूर है, लेकिन शास्त्रों के बारे में बोलने के लिए आपके पास अधिकार चाहिए। आपके कहने का अर्थ मैं समझा नहीं। हाँ, उदाहरण के लिए आपको आर्किटेक्ट का ज्ञान नहीं है और आप आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के बारे में अपना मत प्रस्तुत करते हैं, अपना मत, तो आर्किटेक्ट की नजर में आपके मत की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ऐसे ही अगर हम शास्त्रों को, मीन्स आपको शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो आपके मत की कोई कीमत नहीं है। दूसरा उदाहरण है, जैसे लाइट के पास रात के समय में बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, मालूम है? जहाँ लाइट होती है रात को जीव जंतु आते हैं। वे सब जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, संतान होते हैं, शादी करते हैं ऐसे, और वृद्ध होते हैं और सुबह हो जाए मर जाते हैं सुबह होते ही। कोई बुद्धिशाली जंतु मरने से पहले कहता है कि मेरा मानना है कि सूर्य है ही नहीं। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि उस जंतु के मत का वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं। हाँ, ऐसे ही ब्रह्मा जी की तुलना में हमारा आयु एक क्षण है, और कोई साधु पुस्तक लिखता है और अपना मत प्रस्तुत करता है कि भगवान है ही नहीं, तो उस साधु के मत की वैल्यू क्या है? बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी की तुलना में एक क्षण तो हम जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी की तुलना में हम एक क्षण के लिए जीवित रहते हैं, और लोग कहते हैं दिस इज माई स्टेटमेंट। तो अरे भाई, आपके स्टेटमेंट की वैल्यू कितनी है? कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे वो हमको भी पता नहीं है। दूसरा तर्क है कि हमारे मानने से या नहीं मानने से पुराणों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं प्रधानमंत्री को नहीं मानता हूं, ऐसे कि प्रधानमंत्री है ही नहीं। अब उस व्यक्ति के मानने से या न मानने से प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपके मानने से या नहीं मानने से पुराणों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप श्रुति को प्रमाण मानते हैं या नहीं? मानता हूँ। आप ये स्वीकार करते हैं कि उपनिषद श्रुति में आती है? हाँ, यह तो स्वीकार करता हूँ। हाँ, क्योंकि उपनिषद वेदों का भाग है। हाँ, तो उपनिषदों में कहा है कि जो पुराण और इतिहास है वो पंचम वेद है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम वेदम, ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। ये छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है, और इसमें स्पष्ट कहा है पुराण और इतिहास ये पंचम वेद है। ये श्रुति प्रमाण है। श्रुति मीन्स वेदों का जो भाग है, श्रुति प्रमाण है। उपनिषद में वर्णन है कि सभी शास्त्र भगवान के श्वास से उद्भूत होते हैं। इसमें कहा अहस्य महतो भूतस्य निश्चितम एतद यदः ऋग्वेदो सामवेदो अथर्वा आंगिरस इतिहासम पुराणम विद्या उपनिषद श्लोक सूत्राय अनुव्याख्यान अस्य वेदानि सर्वाणि निश्वासितिनि। ये बृहद आरण्य उपनिषद का श्लोक है। उसमें कहा है अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित श्लोक, विद्या तथा दिव्य ज्ञान और सूत्रों और मंत्रों की समझ, ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्वास से उद्भूत होते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, लिखा है कि इतिहास और पुराण और उपनिषद एक साथ में उत्पन्न होते हैं। पुराण और कुछ नहीं बल्कि उपनिषदों का जो ज्ञान है वो घटनाओं के साथ जोड़कर उसको समझाया गया है। इतिहास में पुराण, ऐसे ये पुराण विशेष कलयुग में प्रकट होते हैं, बाकी समय अप्रकट रहते हैं। लेकिन पुराणों का ज्ञान वेदों के जितना ही प्रमाणिक है, और पुराण में जो लिखा है वो ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है। इसमें संशय करने की कोई जरूरत नहीं है। श्लोक 24 में आपने बताया कि अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश है। हाँ। गुड़ाकेश का अर्थ आपने बताया कि जो अज्ञान और निंद्रा पर जो जिसने विजय प्राप्त किया है। हाँ। तो अर्जुन ने अज्ञान पर विजय पाई थी। हाँ। तो अर्जुन मोहित कैसे हुआ? हाँ, अर्जुन मोहित भगवान श्री कृष्ण की योजना से हुआ था। यह आप कैसे कह सकते हैं कि अर्जुन मोहित भगवान की योजना से हुआ? बहुत अच्छा तर्क है आपका। इस प्रश्न का उत्तर मैंने विस्तार से पहले अध्याय के 27वें श्लोक में समझाया, विस्तार से कथा के साथ। लेकिन मैं संक्षिप्त में कह देता हूं कि क्षत्रियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी सगे संबंधी पर दया न करें। और महाभारत के विराट नगर में जो युद्ध हुआ था, बहुत विशाल युद्ध हुआ था विराट नगर का,
उस युद्ध में वर्णन है कि यहाँ पर जितने भी उस सगे संबंधी इस महाभारत के युद्ध में खड़े हैं, वो सभी सगे संबंधी विराटनगर युद्ध में थे, जैसे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। लेकिन महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन को दया वहां पर नहीं आई थी विराटनगर में, और वो मोहित नहीं हुआ था, ऐसा वर्णन नहीं है वहां पर। तो यहाँ कुरुक्षेत्र में अर्जुन को क्यों मोहित हुआ? हाँ, क्योंकि ये भगवान की योजना थी कि अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवत गीता का संदेश सामान्य जीवों को दिया जाए, इसलिए मोहित हुआ है। मेरे मन से दूसरा प्रश्न आता है कि सामान्य रूप से यह भगवान की कथा वार्ता शांत, धार्मिक और पवित्र स्थान में करते। कई आपने देखा या सुना है कि बिन झगड़े में कोई साधु भगवान के बारे में उपदेश किया, तो फिर भगवान कृष्ण ने कैसे कोलाहल वातावरण में भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ का उपदेश क्यों दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान कृष्ण ये संदेश देना चाहते थे सामान्य जीवों को कि हमारा जीवन संघर्षमय है, अर्थात हम रात दिन युद्ध जैसे जीवन में जी रहे हैं, उनके जैसा ही हमारा जीवन है। और युद्ध हमारे मन से होता है, हमारे परिवार से होता है, समाज से होता है, नौकरी में होता है, व्यापार में होता है। हम इस वातावरण में अर्जुन जैसे मोहित होते रहते हैं हमेशा, जैसे अर्जुन युद्ध में मोहित होता है ऐसे हम होते रहते हैं। इसलिए इस संघर्ष में जीवन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास मात्र एक रास्ता है, भगवत गीता। इस भगवत गीता को संघर्ष में जीवन के बीच ही सुनना पड़ेगा, मीन्स इस व्यस्त जीवन में ही सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब हम निवृत्त होंगे तब हम आराम से सुनेंगे। इस जीवन युद्ध में से हमारी कभी निवृत्ति नहीं होगी, हमारा जब तक शरीर रहेगा तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। इसलिए अर्जुन की तरह व्यस्त जीवन में समय निकालकर ये भगवत गीता है वो सुननी चाहिए, जिससे हम अर्जुन की तरह मोह से मुक्त होकर आत्मा ज्ञान में स्थित हो जाएंगे और सुखी हो जाएंगे। आप मेरे प्रश्न के उत्तर से सहमत हैं? हाँ। और कोई आपका प्रश्न है? नहीं। हाँ, मेरी आपसे विनती है कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप भी यहाँ आकर प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9427617925। दूसरी मेरी आपसे विनती है कि ये जो भगवत गीता यथारूप है इनको रोज पढ़िए और साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।